भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीओ बोले तो प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर 2056 पदों पर भर्तियां 5 अक्टूबर 2021 को निकाल दी हैं। कल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अगर आप एसबीआई पीओ के एस्पिरेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एज की, बात करेंगे सैलरी की, बात करेंगे मोड ऑफ एग्जाम की, बात करेंगे नंबर ऑफ चांस की, बात करेंगे कैटेगरीज की, बात करेंगे सिलेबस की, बात करेंगे और बहुत सारी बातों पर हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। चलिए अब हम शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, मैं हूं इशरत अंसारी और आप देख रहे हैं इशरत क्लासेस। अब मैं आपको डिटेल में बताने से पहले एसबीआई पीओ के पदों पर जो वैकेंसीज निकली हैं उसका एक ओवरव्यू आपको मैं दिखाना चाहता हूं। देखते हैं। एसबीआई पीओ 2021, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। एन ओवरव्यू, क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में वो मैं आपको बताता हूं। नेम ऑफ एग्जाम, इस एग्जाम का नाम क्या रहेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ एग्जाम। कंडक्टिंग बॉडी, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन कराता है? ऑब्वियसली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एग्जाम का लेवल नेशनल लेवल है ये। मोड ऑफ एप्लीकेशंस ऑनलाइन होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एग्जाम किस तरीके से होगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मोड ऑफ एग्जाम होगा हमारा ऑनलाइन। सीबीटी बोले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सैलरी की बात करें तो 68,567 30 पैसा नेट सैलरी मिलेगी आपको। अगर आप एसबीआई पीओ के एस्पिरेंट है, कमर कस लीजिए, बहुत कम टाइम है। 1 महीना बहुत ज़्यादा भी है, बहुत कम भी है। डिपेंड अपॉन योर स्ट्रेटजी। हम स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्योंकि मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश। DSSB की मैंने तैयारी कराई है। यू कैन वॉच आउट ऑल माई वीडियोज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है लिंक। आगे बात करते हैं एग्जाम फेज। भाई एसबीआई की बात करते हैं, जब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं पीओ के एग्जाम की, ऑब्वियसली इसमें फेजेस होते हैं। तो एग्जाम फेजेस की बात करेंगे तो इसमें 3 फेजेस होते हैं, लाइक 3, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। क्या क्या होता है? फेज 1 प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस, उसके बाद जीई बोले तो ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। तो ये हमारे 3 आप ये प्रोसेस है, 3 चरण में इसका एग्जाम होगा। फर्स्ट प्रीलिम, सेकेंड मेन, थर्ड वन होगा हमारा जीई ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। ओके, नाउ नंबर ऑफ वैकेंसीज एज आई टोल्ड यू 2056। हालांकि एसबीआई की जो वैकेंसी निकलती है पीओ की और क्लर्क की वो हमेशा राउंड फिगर में निकलती हैं 2000 1000, लेकिन ये 56 वैकेंसीज आप बैकलॉग वैकेंसीज मान लीजिए जो हमारा कोरोना कॉल की वजह से नहीं आई थी। तो अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की क्या है। अगर आप ग्रेजुएट हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी स्ट्रीम, अगर आप ग्रेजुएट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यू आर एलिजिबल। आप पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। अच्छा, बात करते हैं एज लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत से कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर एज लिमिट क्या होगी, कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मोटा मोटा दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। एज लिमिट की बात करेंगे तो 21 से 23 ईयर्स, यानी 21 से 30 वर्ष आपकी एज होना चाहिए। कब से कब तक होना चाहिए हम अभी बात करेंगे। अगर आप की ज्वाइनिंग होती है तो कहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी? तो एनीवेयर इन इंडिया। जॉब एप्लीकेशंस एनीवेयर इन इंडिया, आपको इंडिया में कहीं भी भेजा जा सकता है। यू कैन बी, कहीं भी भेजा जा सकता है। तो दिस वॉज एन ओवरव्यू। अब मैं आपको 1 बाय 1 डिटेल में और इसके अलावा बहुत सारी बातें बताता हूँ। जाने का टाइम नहीं है, कहीं जाने का वक्त नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ। वेट एंड वॉच। अब बात करते हैं एज लिमिट की। कैंडिडेट उम्मीदवारों के मन में ये बात हमेशा रहती है कि एज लिमिट क्या होगी, क्या हम एलिजिबल है या नहीं है, किस एज से एज को मेज़र किया जाएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट। फिर बताएंगे हम एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे नंबर ऑफ चांसेस की। एज लिमिट एज ऑन 1 अप्रैल 2021 से होगी।
मैं आपको बताऊं, नॉट बिलो 20 ईयर्स, 21 साल से कम के नहीं होना चाहिए भाई। आपकी एज 21 ईयर्स होना चाहिए और 30 साल से ऊपर के नहीं होना चाहिए। क्लियर। नोटिफिकेशन में एसबीआई ने एक बात क्लियर कट लिखी है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन नॉट लेटर देन, मस्ट हैव नॉट बीन बॉर्न, यहाँ पे एक वर्ड रह गया लिखने के लिए, बॉर्न। कैंडिडेट की ऐसे कैंडिडेट जो जिनकी पैदाइश, जिनका जन्म 1/4/2000 से बाद ना हुआ हो। एक बार फिर से, ऐसे कैंडिडेट्स जिनका जन्म 1 अप्रैल 2004 के बाद ना हुआ हो एंड नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1991, और 2 अप्रैल 1991 से पहले की उनकी पैदाइश न हो, ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जन्म 3 अप्रैल 1991 से पहले हुआ है और आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप सॉरी नहीं दे पाएंगे। गॉट इट। चलिए अब बात करते हैं हम कैटेगरी और एज रिलैक्सेशंस, किस कैटेगरी में किसको कितने रिलैक्सेशन मिलने वाला है। एससी बोले तो शेड्यूल कास्ट, एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, यू नो वेल, 5 साल का है। ओबीसी जो कि नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 3 साल का। पीडब्ल्यू में भी एससी होते हैं, एसटी होते हैं, जिनके लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबी जो कि ओबीसी हैं, पर्सन विथ डिसएबिलिटीज, फुल फॉर्म तो आपको मालूम ही है, 13 साल का। और 3 कैटेगरी में इनको बांटा गया, पर्सन विथ जनरल ईडब्ल्यूएस जिनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। क्लियर। अब देखते हैं कितने चांस आपको मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक नई बात मैं बताऊंगा जो नोटिफिकेशन में नहीं है दोस्तों। पता है क्या है, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था एसबीआई पीओ का 3 चरण में सिलेक्शन होगा एग्जाम, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अगर आप फेज 1 में फेल हो जाते हैं, भगवान ना करे, गॉड ना करे, अल्लाह ना करे आप फेल हो, सपोज दैट अगर आप फेज 1 में चरण प्रथम 1 में फेल हो जाते हैं तो वो सेकंड में वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप फर्स्ट चरण यानी कि फेज 1 क्वालिफाई करके सेकंड मेन में जाते हैं और मेंस में अगर फेल हो जाते हैं देन फर्स्ट स्टेप विल बी काउंटेड। फेज 1 यानी फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट अटैम्प्ट आपका ये काउंट किया जाएगा, दिस अटैम्प्ट विल बी काउंटेड। अगर आप सिंपली है भाई, अगर फेल होते हैं तब आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा, अगर आप पास कर जाते हैं अटैम्प्ट काउंट किया जाएगा। सो सिंपल, गॉट इट। जनरल ईडब्ल्यूएस को 4 बार मौका मिलेगा, दे विल बी गिवन 4 टाइम्स। जनरल ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू को 7 टाइम्स। ओबीसी पीडब्ल्यू होते हैं 7 टाइम्स। एससी एसटी पीडब्ल्यू ये भी सब इसमें आते हैं ना। नो रेस्ट्रिक्शंस, देते रहो भैया देते रहो। चलिए बात करते हैं हम सिलेबस की, क्या क्या आएगा, कितने घंटे को होगा, क्या क्या होगा, सब कुछ बताने वाला हूं मैं। चलिए बात करते हैं आगे। बात कर लेते हैं फेज की, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, किस तरीके से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या सिलेबस में रहेगा। फेज जैसे कि आपको मैंने बताया था 3 फेज हैं दोस्तों, फेज 1, फेज 2, फेज 3। तो यहाँ फेज प्रीलिम्स की बात करें तो पहला जो फेज 1 होगा, प्री एग्जाम होगा, वो होगा हमारा 100 मार्क्स का। गॉट इट। प्री एग्जाम 100 मार्क्स का होगा और मोड ऑफ एग्जाम क्या होगा, यह होगा हमारा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होगा। सीबीटी होगा ये तो मालूम है, ठीक है ना, कंप्यूटर बेस्ड होगा टेस्ट हमारा। और ये होगा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव आएंगे जिसमें क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे एंड यू हैव टू चूज 1 एप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4। गॉट इट। अब प्री को जब पास करेंगे आप, व्हेन यू क्वालिफाई प्रीलिम्स देन यू विल गो मेंस में जाएंगे। मेंस में 200 का एग्जाम प्लस 50 का होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, ऐसे आएगा इंग्लिश में। गॉट इट। और इंटरव्यू में आपका वर्बल होगा 50 मार्क्स का। क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। अब बात करते हैं हम एग्जाम पैटर्न की, प्रीलिम्स की। पहला की बात करेंगे हम, फर्स्ट फेज की प्रिलिमिनरीज की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये 3 सेक्शन दिए जाएंगे आपको। किसमें, एग्जाम पैटर्न प्रीलिम्स फेज 1 में आपको ये 3 दिए जाएंगे सेक्शन, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 दिए जाएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, रीजनिंग के 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी ऑफ 100। इनके लिए टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है। इंग्लिश के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट्स, मतलब तीनों के लिए 20 मिनट्स,
ओवरऑल 1 घंटा आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए, और ये 100 के 100 क्वेश्चन होंगे MCQ। और आपको एक बात बता दूं, कैटेगरी वाइज मेरिट विल बी डाउन, कैटेगरी वाइज मेरिट होगी दोस्तों। और सबसे खुशी की बात कि इसमें नो सैंक्शन कट ऑफ, कोई भी सैंक्शन कट ऑफ नहीं होगी आपके लिए। बहुत मैं समझता हूँ अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की देखेंगे, प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं गई है, नहीं गई है बहुत ज़्यादा हाई। ज़रूरत हो तो बस स्ट्रेटजी की, ज़रूरत हो तो हार्ड वर्क की। आप, मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में देखता हूँ, इंग्लिश आई टीच इंग्लिश, ये मेरा अपना चैनल है ईश्वरत क्लासेस से। अगर आपको मेरी वीडियोस इंग्लिश की जो मैंने DSSB की तैयारी कराई है अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छी नहीं लगे तो यू कैन गो एनीवेयर, कहीं भी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और हाँ, जहाँ से ज्ञान मिले ले लेना चाहिए। बहुत ही स्पेशल स्ट्रेटजी के साथ मैं 1 महीने में आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। 30 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, तो इतना समझ में आ चुका होगा। गॉट इट। अब मैं लास्ट बात करने वाला हूँ कि इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से हैं, तो लेट मी डिस्कस। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसका सिलेबस बताता हूँ। सिलेबस क्या है ये सिलेबस इंग्लिश लैंग्वेज का। क्यों बता रहा हूँ इंग्लिश लैंग्वेज का ही, क्योंकि मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ अपने चैनल पर, जैसे कि मैंने बताया। अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर रिव्यू करें, देखें, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और देखें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। किसी भी अपकमिंग एग्जाम की अगर आपको जानकारी चाहिए, मेरा चैनल है, आपको ज़रूर यहाँ पर अपडेटेड नॉलेज मिलेगी। तो बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। ये आएगा क्लोज टेस्ट, देन पैराजम्बल्स, मिसलेनियस, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशंस। हो सकता है कि आप में से किसी को ये नहीं मालूम हो कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, क्लोज टेस्ट क्या होता है, पैराजम्बल्स, मिसलेनियस। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूँ, डोंट वरी, मैं आपको ये सारे के सारे पढ़ाऊँगा। स्पॉटिंग एरर्स की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ दे दी हैं ऑलरेडी, आप ज़रूर देखना। भाई अगर हमेरी इंग्लिश ग्रामर पूरी तरीके से मजबूत है, ये तो बस एक नाम दे दिए, इंग्लिश ग्रामर से तो बनकर आई टॉपिक्स, मैं आपको कराऊंगा आपके लिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ रह गया हो वो भी मुझे बताना, आपके लिए सामने हाजिर हो जाऊंगा लेकर। कोई भी अगर भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ डोंट माइंड, उसको माइंड मत करना, मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।